इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में, जो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। जैसे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह है, बौने ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, यानी कि एस्टेरॉइड्स, डॉट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स। तो जो सोलर सिस्टम है अपना सौर मंडल, वो इन्हीं से मिलकर बना है, और इसकी टोटल आयु जो अभी तक मापी गई है वो 4.6 अरब साल पुराना है। ठीक, और ग्रहों में हमें बेसिकली ग्रहों के बारे में ही पढ़ना है। ग्रह क्या क्या की विशेषता क्या होती है कि वो अपनी कक्षा पे एक मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं और सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह की थोड़ी सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रॉपर्टी ग्रह की नहीं शो करती है। छोटे होते हैं और अनियमित आकार के होते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। ठीक है, और बौना ग्रह क्या होते हैं, ऐसा माना जाता है कि मंगल से टूट करके बने हुए हैं क्षुद्र ग्रह। और डॉट प्लैनेट क्या होता है, ये भी ग्रहों की कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। इसी तरीके से धूमकेतु कॉमेट्स क्या होते हैं, ये बर्फ और धूल के पिंड होते हैं, जो सूर्य के पास आते ही पुच्छ जैसा विकसित करते हैं। जो इनका पूछ होता है वो बेसिकली गैस ही होता है, क्योंकि जो गैसियस पोर्शन होता है वो बाहर होता जाता है। तो जो उसका टेल जिसको बोलते हैं पूछ, वो गैस का बना होता है धूमकेतु का। तो ग्रह क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्थलीय ग्रह और एक गैस, जो जायंट जायंट गैसेस बोला जाता है, और एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होता है वो बुध से लेकर के मंगल तक है, जिनका कोर सॉलिड होता है, यानी कि ठोस प्लैनेट होते हैं। और जो गैसेस होते हैं वो बृहस्पति से लेकर के वरुण तक, यानी कि जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक है। और प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इसका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होता है, वो दूसरे ग्रहों की ऑर्बिट को कट करता है। और सूर्य के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम इज सन। ठीक, उसी से सारी एनर्जी संचालित होती है, और वहीं से सारे के सारे जितने भी एंटिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, सबको एनर्जी मिलती है। इसका रेडियस क्या है, 6,95,508 किलोमीटर। टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो एनर्जी सोर्स है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। ठीक, एक ये सलियन रिएक्शन होता है, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्जन होता है। और घटनाओं में देखा जाए कि सूर्य के प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश, अभी सूर्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। और बुध के बारे में सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे पास में है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 88 दिन है, और तापमान 610 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है दिन का तापमान, और रात्रि में इतना ही नेगेटिव चला जाता है। अध्ययन के तौर पे देखा जाए मेरिनर, इतना ही नहीं मतलब नेगेटिव चला जाता है, मैंने क्या बोलने का ये, जो मेरिनर एक्सप्लोरेशन था वो बुध के लिए भेजा गया था। और शुक्र के बारे में सबसे चमकीला है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का बना है। लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस मौजूद है। और उसका परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन है। उसका कोई सैटेलाइट नहीं है। अब पृथ्वी के बारे में, अब यहाँ से सारे जितने भी ग्रह हैं उनका कोई ना कोई सैटेलाइट्स है। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। ठीक, इसमें पृथ्वी का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे के सारे डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम से पूछता रहता है। और मंगल के बारे में, लाल ग्रह इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसका जो टाइम पीरियड है 687 दिन है सूर्य के अराउंड। ओलंपस माउंटेन मंगल पे सिचुएटेड है। ठीक, इसका जो क्यूरियोसिटी रोवर और मंगलयान तो पता ही होगा, क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया था मंगल ग्रह के लिए नासा के द्वारा। अब बृहस्पति के बारे में, सबसे बड़ा है, सबसे तेज घूर्णन है। इसका सबसे तेज घूर्णन इसलिए है क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम, यानी ध्रुवीय वेग, मतलब कोणीय संवेग जो है उसका काफी अधिक है। ठीक, अब क्यों अधिक है इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पीसीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा, इसका 79 है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आईओ है, यूरोपा है, गैनीमेड है, कैलिस्टो है, ये सब नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वलय मिलता है। ठीक है, वॉयजर जो अमेरिका के नासा के द्वारा भेजा गया था, उससे पता चला था कि शनि ही नहीं बृहस्पति के अराउंड में वलय है। शनि में इसका सबसे ज्यादा चंद्रमा है, सबसे ज्यादा मून इसी के है। वलय तो इसका है ही, कैशनी जो मिशन भेजा गया था 1997 में, वो शनि के लिए भेजा गया था। अब अरुण के बारे में बात करेंगे तो 97.8 डिग्री झुका हुआ है। इसका क्या मतलब है कि तरीके से पूरी फ्लैट है। जैसे हमारा अर्थ है 23.5 डिग्री झुका है, तो अरुण मतलब 98 डिग्री के करीब झुका है। यहाँ पे हाइड्रोजन और मीथेन अवेलेबल है। और अरुण के बारे में यहाँ भी हाइड्रोजन और मीथेन अवेलेबल है। इसका परिक्रमण काल 165 दिन है। और प्लूटो के बारे में एक बौना ग्रह है, इसको हटाई देगा, अभी हमने देख लिया। इसका एक उपग्रह चारोन जिसको बोलते हैं, इसका परिक्रमण काल 248 दिन के करीब है। देखो जितने भी गैसेस ग्रह बृहस्पति से लेकर के बने होते हैं, यहाँ पे जो हल्की गैसेस मिलती है, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन हो गया, ठीक, इस तरीके की गैसेस मिलती है। और कहीं कहीं सल्फ्यूरिक एसिड भी। अब क्षुद्र ग्रहों के बारे में, उनका पिंडों के बारे में हमने ऊपर बात ही कर लिया। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु क्या होते हैं, बर्फीले पिंड होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती है, जैसे हेली धूमकेतु जो 76 वर्ष के बाद दिखता है। उनका पिंड क्या होते हैं, जब एस्टेरॉइड होता है वो अर्थ के एनवायरमेंट के बाहर होता है। जैसे अर्थ के एनवायरमेंट में एंट्री लेता है तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उल्का पिंड। ठीक, मुख्य क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल बृहस्पति के बीच में हमने ऊपर देख लिया। ये था हमारा सौरमंडल के बारे में कंप्लीट जानकारी।